मैं आपका दोस्त जितेंद्र राजपूत। दोस्तों, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आता है भिवानी, और भिवानी के अंदर एक Recording in गाँव आता है, progress. बहुत प्यारा छोटा-सा गाँव आता है। और उस गाँव का मैं रहने वाला हूँ। पापा खेती-बाड़ी करते हैं, खेती-किसानी करते हैं, और हम 2 ही बहन-भाई हैं। और एजुकेशन के अंदर दोस्तों अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, और कॉलेज के साथ-साथ मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं लगातार 11 साल से मैं लगातार वर्क कर रहा हूँ। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा उस परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने मुझे एक इंसानी रूपी जीवन दिया और एक माध्यम बनाया कि तू इंसान बन, और इस इंसान के अंदर तू अपनी ज़िंदगी को सँवार। अपनी ही ज़िंदगी को नहीं, तू बहुत सारे लाखों लोगों की ज़िंदगी को तू बनाएगा, सँवारेगा। एक ऐसा मेरे को प्लेटफ़ॉर्म दिया। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा मम्मी-पापा का, जिनके आशीर्वाद से, जिनके संस्कारों से आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मैं बहुत अच्छे रैंक पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं कामयाबी को छूता जा रहा हूँ। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर गुरतेज सर का, जिन्होंने इतना प्यारा, इतना सुनहरा, इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को दिया है दोस्त। थैंक यू सो मच गुरतेज सर। क्योंकि 10 साल से कहीं न कहीं हम लोग भटक रहे थे, कोई वजूद नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, किसी को समझाने वाले नहीं थे, लेकिन सिर्फ़ मेहनत करना जानते थे। पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या होगा, कहाँ तक पहुँचेंगे, पर सैल्यूट है सर, गुरतेज सर, कि आपने एक ऐसा डिसीज़न लिया, जो बहुत सारी भटकती आत्माएँ थी, जो इस इंडस्ट्री से हाथ जोड़ चुके थे, हताश हो चुके थे, जिन्होंने लाइफ़ में सोच लिया था कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे। आपने उन लोगों को एक बहुत शानदार, एक सुनहरा आपने प्लेटफ़ॉर्म बना के दिया, अपने हाथों से आपने उसको डिज़ाइन करके दिया। थैंक यू सो मच गुरतेज सर, और इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम चल के अपने सपनों को साकार करते जा रहे हैं, और इतने कम टाइम के अंदर इतने सारे यहाँ पे लोगों के सपने कंप्लीट हुए हैं ना सर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके उस डिसीज़न की वज़ह से हुआ है, गुरतेज सर, जो आपने न्यूवन जैसा एक बहुत ही सुनहरा आपने हम लोगों को प्लेटफ़ॉर्म दिया है। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारी कंपनी के को-फाउंडर, जो हर एक लीडर के पर्सनली कॉन्टैक्ट में हैं, और पूरी इंडिया के अंदर हर एक क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए वो तैयार हैं। ऐसा कोई स्टेट, ऐसी कोई सिटी उन्होंने नहीं छोड़ी, ऐसा कोई लीडर उन्होंने नहीं छोड़ा जिसके साथ उन्होंने बड़े-बड़े सेमिनारों को नहीं किया हो दोस्त। किसी लीडर को सपोर्ट नहीं किया हो। पूरी इंडिया के अंदर हर एक लीडर के साथ में कंधे से कंधा मिला के अगर कोई काम करने वाले हैं, हमारी कंपनी को इतने बड़े लेवल पे लेके जाने वाले हैं ना सर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे सूरज शर्मा हैं सर। जितनी मेहनत न्यूमन के अंदर कोई नहीं करता होगा, उतनी मेहनत हमारी कंपनी के को-फाउंडर मिस्टर सूरज शर्मा करते हैं। और सूरज शर्मा सर, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो लीडरशिप है, मैंने बहुत इम्प्लीमेंट किया है सर खुद के ऊपर, अपनी पूरी टीम के ऊपर। और न्यूमन ने बहुत सारे लोगों को एक नई ज़िंदगी दी है, गुरतेज सर के माध्यम से, सूरज शर्मा सर के माध्यम से। और पता नहीं इन दोनों, मैं तो अपने लिए एक भगवान ही कहना चाहूँगा। मेरे लिए भगवान बन के आए ये दोनों, गुरतेज सर और सूरज शर्मा सर, जिन्होंने न्यूमन को, हम लोगों को थमा दिया कि जाओ अपनी ज़िंदगी को बना लो यहाँ से पैना पैसा, और बना लो अपनी ज़िंदगी को, सँवार लो अपनी ज़िंदगी को। तो सूरज शर्मा सर, थैंक यू सो मच, न्यूमन को इतने बड़े मंच पे लेके जाने के लिए, इतने बड़े एक इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन के अंदर आपने न्यूमन को इतने कम टाइम में आपने चमका दिया, इतना दौड़ा दिया, इतने अचीवर्स पैदा कर दिए। थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारी कंपनी के जो कोर लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, गुरप्रीत सर, जिन्होंने यहाँ पे एक ठप्पा लगा दिया कि यहाँ पे करोड़पति बना जा सकता है मात्र 18 महीने के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक लग्ज़री गाड़ियाँ भी आ सकती हैं 18 महीने के अंदर। तो कोर टीम्स का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमारी बैकबोन है, वो हमारी ताकत है, वो हमारे आइडियल हैं। उन्हीं को हम कॉपी करते हैं, और उन्हीं के छत्रछाया में रह के हम लोग आगे से आगे अपने सपनों को हम साकार करते जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कोर टीम्स।
मनप्रीत सर हैं, हैप्पी सेकू सर हैं और भी लीडर्स हैं जो कंटिन्यू हमारे मैनेजमेंट्स के अंदर हमारी ज़ूम सेशन को कंटिन्यू होस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच इस तरीके से आप मैनेज करते हैं क्योंकि ज़िम्मेदारी लेना और ज़िम्मेदारी को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो मच हमारी कंपनी हमारी जो ज़ूम मीटिंग है उसको कंटिन्यू रनिंग में रखने के लिए। तो दोस्तों आज जब से कंपनी को मेरे को कॉल आया है कि सर आज आप जूम मीटिंग ले लेंगे तो मैं बोला कि सर मैं आई एम रेडी, मैं मीटिंग लेने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्त मैं उस टाइम फील्ड में मैं था और मुझे नहीं पता था कि मैं घर पे टाइम से पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, पर मेरे को ये पता था कि मेरे को मौका मिला है जूम मीटिंग लेने का, तो मैं तैयार हूँ। मैं जैसी भी सिचुएशन में हूँ मैं मीटिंग लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने यस किया और पोस्टर बन के आया तो मेरे को अच्छा लगा, और जब से पोस्टर बन के आया और उसी टाइम से जो वीडियो प्रमोशन वीडियो जो बन के मेरे सामने आई, मेरे फ़ोन ग्रुप्स के अंदर आई दोस्त, मैं हैरान रह गया। ऐसे-ऐसे लीडर्स लोगों के ऑल ओवर इंडिया से जिनको मैंने बाय फेस नहीं देखा, बाय नेम मैं नहीं जानता, इत ऐसे-ऐसे लीडर्स लोगों को मेरे को प्यार मिला प्रमोशन वीडियो के माध्यम से। तो नरेंद्र ढोलकी सर की टीम से हैं और सुरेश खंडवा सर की टीम से हैं और पंजाब टीम से भी हैं। मैं हर किसी लीडर्स का यहाँ पे नाम नहीं ले पाऊँगा, उसके लिए मैं सॉरी, बट आप लोगों ने प्रमोशन वीडियो के माध्यम से आपने इतना प्यार, इतना स्नेह आप लोगों ने दिया। मैं खुद एक ये लगाइए कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि जितेंद्र तेरे लिए इतने सारे शब्द बोले जा रहे हैं, और उन लोगों ने ना आज जिन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई है, उन लोगों ने आज मेरी ज़िम्मेदारी को बढ़ा दिया कि जितेंद्र आज कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें करेगा ज़ूम मीटिंग के अंदर कि आने वाले टाइम में ज़ूम मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। तो जितने भी प्रमोशन वीडियो है मैं सभी का मैं तहे दिल से मैं वेलकम करता हूँ एंड थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार मेरे को दिया पूरी इंडिया से। पर एक बात और है दोस्त, जिन लोगों ने भी वीडियो बनाया है ना, उन्हीं लोगों के आने वाले टाइम में बड़े-बड़े चेक बनेंगे, बड़ी-बड़ी टीम बनेंगी, बड़ी-बड़ी अचीवमेंट आएँगी, बड़ी-बड़ी पहचान बनेगी और बहुत बड़ा आने वाले टाइम में रुतबा होगा, क्योंकि प्रमोशन वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे सेशन के अंदर, हमारे टीजीएस सिस्टम के अंदर। तो आप लोग प्रमोशन वीडियो बनाया करो, चाहे वो कोई भी चीफ गेस्ट हो, कोई भी लीडर हो, आप लोगों के पास में टाइम से आपके पास में पोस्टर पहुँच जाता है, मीटिंग का लिंक पहुँच जाता है, क्योंकि इससे आप प्रमोशन जो वीडियो बनाते हैं, इसके अंदर ना आपके शब्दों में ताकत आती है, आपको बोलने का तरीका मिलता है, आपको एक नई पहचान मिलती है, आपके ग्रुप के अंदर एक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि प्रमोशन का ही बिज़नेस होता है दोस्त। अगर आप खुद किसी का प्रमोशन नहीं करोगे, तो आने वाले टाइम में आपका भी कोई प्रमोशन नहीं करेगा, आपको भी कोई मान-सम्मान नहीं देगा, आपकी भी कोई पहचान नहीं बनेगी। तो दोस्तों आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए तो नहीं आया कि मैं आपको कुछ सिखाऊँगा पर्सनली, पर आज हम बात-बातों में बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो हो सकता है मेरे मुखारबिन से निकली हुई बात आपके जीवन में काम आ जाए। तो आज के सेशन को मैं कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूँगा। तो एक टाइम एक एक टाइम था दोस्त, और 2 लोग ऐसे थे जो एक कॉम्पिटिशन के उसमें गए हुए थे। किसी जगह पे कॉम्पिटिशन था, और कॉम्पिटिशन भी किस चीज़ का था दोस्त, कि वो था एक पेंटिंग का कॉम्पिटिशन। कि उसके अंदर देश-विदेशों से बहुत अच्छे-अच्छे वहाँ पे जो पेंटिंग्स जो होत क करने वाले जो लोग होते हैं, जो अच्छे-अच्छे जो होनहार जो लोग होते हैं, ज जिनका अच्छे-अच्छे कॉम्पिटिशन्स के अंदर नाम दर्ज होता है, रिकॉर्ड ब्रेक होता है, तो सभी का कॉम्पिटिशन था पेंटिंग्स के अंदर, कि आप यहाँ पे पेंटिंग्स बनाइए। और वहाँ पे जो जजमेंट करने वाले जो लोग थे, उन्होंने जब पेंटिंग करने के लिए विजिट करने के लिए और सभी को वन बाय वन पेंटिंग देखा गया कि इस पेंटिंग के अंदर क्या दिखाया गया है, क्या समझाया गया है, तो सभी को सेलेक्ट करते गए, सभी के व्यू लेते गए। और जब देखते देखते तो एक ऐसी पेंटिंग उन लोगों के सामने आई। जब वो पेंटिंग उन लोगों के सामने आई तो वो पेंटिंग उनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आई कि ये पेंटिंग कहना क्या चाहती है, दिखाना क्या चाहती है, हमें समझाना क्या चाहती है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कुछ उस पेंटिंग के माध्यम से उन लोगों को, जो हमारे उस जजमेंट जो कर रहे थे उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो जिसने उस पेंटिंग को बनाया, जजमेंट करने वाले जजों ने बताया बुलाया कि यार ये पेंटिंग किसने बनाई है, उसको बुलाया जाए
बताया जाए इसके बारे में कि ये पेंटिंग समझाना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है। जब उनको बुलाया गया, उनको बताया कि भाई आपने ये जो पेंटिंग बनाई है ये क्या है? इसको हम लोग नहीं समझ पाए, तो थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। समझाइए कि आपने पेंटिंग किसके माध्यम से बनाई है। और थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा, उस पेंटिंग का जो उसने जो डिज़ाइन बनाया था ना दोस्त, वो डिज़ाइन इस तरीके का था कि उसका जो फेस था ना, वो फेस बिल्कुल काला ब्लैक एकदम, मतलब कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये फेस किसका है। एकदम ब्लैक काला इस तरीके का उसका फेस था। उसके आगे के जो बाल थे, पीछे के बाल नहीं थे, ठीक है? उसके जो कपड़े थे बिल्कुल गंदे कपड़े थे, उसके हाथ नहीं थे, उसके पैर नहीं थे, ठीक है? पैर की जगह उसको एक पीछे पूँछ लगा दी गई थी, ठीक है ना? तो बोले कि यार हम समझ नहीं पा रहे ये चीज़ क्या है और थोड़ा-सा बताइए। इस डिज़ाइन में उसने उस पिक को बनाया हुआ था, पेंटिंग को बनाया हुआ था, तो उसने क्या बताया, जिस पेंटर ने जिसने उस पेंटिंग को बनाया, उसने क्या बताया कि सर ये जो पिक है ना, ये मैं आपको अपने अकॉर्डिंग समझाता हूँ। तो उसने समझाने की कोशिश की, बोले कि सर ये जो पिक है ना, ये है एक अपॉर्च्युनिटी। बोले कि अपॉर्च्युनिटी कैसे? मैं समझ नहीं पाया कि अपॉर्च्युनिटी स्पीक का क्या लेना-देना है अपॉर्च्युनिटी का। भले कि सर जब आप लोगों के पास में कोई अपॉर्च्युनिटी आती है ना, तो वो इसी तरीके से आती है कि आपको दिखाई नहीं देगी वो अपॉर्च्युनिटी। तो ये जो चेहरा है ना सर, ये चेहरा ना आप समझ नहीं पाओगे कि ये लड़का है, लड़की है, भूरा है, काला है, किस सिचुएशन में अपॉर्च्युनिटी आए, आप उसको समझ नहीं पाओगे। उसको लगा कि वाक़ई में अपॉर्च्युनिटी आती है तो वो किसी को दिखा के, बता के या फिर किस आपको वेशभूषा में आपको अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, बोले कि सर ये फेस आपको एक दिखाता है कि अपॉर्च्युनिटी आपको किसी भी सिचुएशन में आ सकती है। बोले कि ठीक है आगे बताइए। बोले कि सर जो अपॉर्च्युनिटी आएगी ना, तो सर उसके पैर नहीं होंगे। तो सर वो इसी तरीके से मैंने इस पेंटिंग के अंदर मैंने पैर नहीं बनाए और वो किसी भी तरीके से और कहीं पर भी चलते-फिरते किसी के माध्यम से भी आपके पास में अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। बोले कि वाह यार क्या बात है! उसके बाद उसने बताया कि सर जब आपके पास में अपॉर्च्युनिटी आएगी ना सर, तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे सर, क्योंकि पकड़ने के लिए सर मैंने इसके हाथ नहीं बनाए सर। वो अपॉर्च्युनिटी जिस तरीके से आपके पास में आती है ना सर, उससे भी फास्ट अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ से नहीं निकल जाएगी सर, क्योंकि मैंने उसके हाथ में नहीं बनाए, मैंने उसके पैर भी नहीं बनाए और सर आप पीछे से अगर उसको आप पकड़ लो, तो मैंने उसके बाल भी नहीं बनाए, क्योंकि पीछे से मैंने उसको गंजा बनाया है सर। तो जब वो पेंटिंग जब वो उसको समझा रहा था, बता रहे थे, जो जज थे ना वो इंस्पायर हो रहे थे उसकी स्टोरी से, उसकी बातों से। बोले कि या वाह यार मज़ा आ गया। इस तरीके से अपॉर्च्युनिटी किसी के पास में आती है, तो उन्होंने बताया कि सर इसको जो कपड़े पहनाए गए हैं ना सर, ये पाटे-टूटे गंदे कपड़े जो पहनाए गए हैं ना, ये समझाना चाहता है सर ये अपॉर्च्युनिटी ना, जब आप हताश हो ज़िंदगी से, जब आप उदास हो चुके हो ज़िंदगी से, जब आपके आगे-पीछे कुछ भी ना हो ज़िंदगी के अंदर, तब आपके पास में अपॉर्च्युनिटी आएगी सर और ये अपॉर्च्युनिटी उस टाइम पे मैटर करेगी सर, जब आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर के अंदर होगे और जब आप डिसीज़न ये ले पाओगे कि मैं मरूँ या फिर मैं ज़िंदगी के अंदर कुछ अलग करूँ, तब आपके पास में इसी गंदी सिचुएशन के अंदर, इसी गंदी सिचुएशन के अंदर आपके पास में अपॉर्च्युनिटी आएगी। बस आपने उस चीज़ को समझना है। तो माय डियर फ्रेंड, जब उसको बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया उस पेंटिंग को, तो उसको ना सबसे टॉप रैंकिंग के अंदर उसको वहाँ पे रिवार्ड दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके की अपॉर्च्युनिटी लोगों के पास में आती है, लोग समझ नहीं पाते, लोग फ़ील नहीं कर पाते। तो माय डियर फ्रेंड, आज इसी स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास अगर न्यूवन जैसा प्लेटफ़ॉर्म, न्यूवन जैसी अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के पास में आई है, तो थोड़ा-सा महसूस कीजिए। हो सकता है जिसने आपको ये मीटिंग का लिंक दिया हो, वैसे ही आपको सेंड कर दिया गया हो कि मैडम आप इस मीटिंग को सुनिए, सर आप इस मीटिंग को सुनिए। हो सकता है ज़बरदस्ती आपको बुलाया गया हो, पर ये आपकी अपॉर्च्युनिटी आपको मिली है, इसको आपने समझना है। क्या पता किस सिचुएशन में आप हो, कैसे हालातों के अंदर आप हो, समझना ज़रूरी है दोस्त।
क्योंकि समझने के बिना कुछ भी नहीं हो पाता, और समझना किसी और को नहीं, समझना खुद को होता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आई है, अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो मैं जिंदगी के अंदर कहां तक पहुंच सकता हूं, लाइफ में मैं क्या कर सकता हूं। चलो, अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मैंने छोड़ दिया तो मेरी लाइफ में होगा क्या? जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, लाइफ में कुछ अलग नहीं कर पाऊंगा। तो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है, न्यूमन। आप अपने आप को लकी समझिए, और जिस दिन मुझे न्यूमन जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला था दोस्त, उसी दिन से मैंने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कंपनी के पहले दिन से मैं सर जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, सॉरी, कॉल आ गया था सोनाल जी। आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू सो मच। तो ओके सर। जिस जिस दिन से मैं न्यूमन के अंदर आया हूँ, और जिस गुरु के ऊपर मेरा जो आशीर्वाद है, जो मेरे को सपोर्ट देते हैं, जो मेरे को हेल्प करते हैं, जो मेरे ऊपर दिन रात मेहनत करते हैं ना, वो मेरे जो आइडियल हैं, मेरे जो बिजनेस कोच हैं, वो है सर सुरेश संडवा सर। और प्राउड फील होता है सर मुझे बताते हुए प्राउड फील होता है कि मैं सुरेश सर की ऑर्गेनाइजेशन से आता हूं सर, और मैं उनकी टीम के अंदर आता हूं, और जिस कदर मैं मेहनत करता हूं उनकी छत्र छाया में रह के, रियली में सर लगता है कि यार अगर कोच हो तो सुरेश संडवा सर जैसा हो। क्योंकि ना तो वो थकते हैं, ना कभी किसी को थकने देते हैं, और जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं उसी तरीके से हम भी मेहनत करते हैं, और उसी तरीके से हमारी टीम भी मेहनत करती है। और आने वाले टाइम में सुरेश संडवा सर की टीम पूरी इंडिया के अंदर टॉप करेगी, टॉप है, और आने वाले में और भी टॉप करेगी, क्योंकि हम सभी लोग मेहनत करते हैं। क्योंकि संडवा सर ने कुछ नहीं सिखाया, मेहनत 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 करना सिखाया है, ईमानदारी से काम करना सिखाया है। संडवा सर ने हमेशा बोला है कि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है ना, तो ईमानदारी सबसे पहले आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ काम करोगे तो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, टीम बनेगी, बहुत बड़ा व्यवसाय आप यहाँ पे खड़ा करोगे। तो थैंक यू सो मच सुरेश चंदवा सर, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और इस तरीके का सपोर्ट देने के लिए, ताकि ये आपके ही आशीर्वाद से सर आज मैं न्यूवन के अंदर अपनी पूरी टीम के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं सर। यहाँ पे ड्रीम्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे को न्यूवन के अंदर पूरे 2 साल हो जाएँगे, और आज 2 साल के अंदर एक टाइम था सर कि आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले मेरी लाइफ के अंदर सर जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप एक अपनी बार अपनी मेहनत से दिन से मैं न्यूमन के अंदर आया हूँ। यहाँ पे मात्र मैंने 8 महीने के अंदर, सोनाल जी आवाज़ आ रही है क्या? कंटिन्यू से कंटिन्यू। जी, जी। तो जिस दिन हम लोग ये गाड़ी लेने के लिए गए थे, मेरी पूरी टीम, एंटायर टीम उस प्रोग्राम के अंदर आई हुई थी, शोरूम के अंदर, और वहाँ पे मेरी मम्मी-पापा, सिस्टर, फैमिली, टोटली फैमिली मेरी आई हुई थी। और जब मैं उस गाड़ी को वहाँ से निकाल रहा था अपने पूरी टीम सुरेश चंदवा सर के साथ में और फैमिली के साथ में, जो चमक मैं अपनी फैमिली की आँखों में देख रहा था ना दोस्त, मुझे प्राउड फील हो रहा था। क्योंकि जिन हालातों के अंदर मैंने अपने बिजनेस को खड़ा किया था ना, वहां पे ना कभी किसी की कोई सपोर्ट नहीं मिली, मम्मी की, पापा की, बहन की, किसी की भी कोई सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हर कोई विरुद्ध था मेरे इस बिजनेस के अंदर। लेकिन मैंने हमेशा ये ठान लिया था कि जितेंद्र, तेरे को मेहनत करना है और तेरे को प्रूफ करके दिखाना है कि जितेंद्र, अगर तू चाहे और सच्ची लगन से अगर मेहनत करे ना और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर काम करे, तो तू अपने आप को प्रूफ करके दिखा, इनको दिखा कि तू जितेंद्र, तू गलत नहीं था।
तूने कभी किसी का गलत नहीं किया, तू एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर था। आज जब वो गाड़ी निकाल रहे थे तो मेरे पापा भी वहाँ पे थे, मम्मी भी वहाँ पे थी, मेरी सिस्टर भी वहाँ पे थी, टोटली मेरी पूरी टीम थी। लेकिन दोस्त हो सकता है वो गाड़ी उन लोगों के लिए पहली गाड़ी हो मेरे परिवार के अंदर, क्योंकि दोस्त मैंने मेरे पूरे परिवार के अंदर पहली गाड़ी और पढ़ते-पढ़ते मैंने यहाँ से परचेज़ किया। तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी, मेरे फैमिली के लिए बहुत प्राउड की बात थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, हो सकता है उनके लिए वो गाड़ी पहली हो, लेकिन मैं अपने दूसरे सपने के लिए मैं रेडी हो चुका था, क्योंकि मैं वहाँ पे ना अपने आप को मैं प्राउड करवा चुका था। अब मैं दूसरे सपने को साकार करने के लिए मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही थी अपनी टीम के साथ में कि अब मैं किस तरीके से मेहनत करूं, अब मैं ऐसा क्या करूं कि आने वाले टाइम में ये अचीवमेंट, ये इनकम, ये गाड़ियां और ये स्टेटस, ये लेवल मेरे टीम के भी इसी तरीके से हो और मुझे भी प्राउड फील हो और सुरेश संडवा सर को भी प्राउड फील हो और मेरी पूरी टीम की फैमिली को भी प्राउड फील हो कि वाकई में यार, अगर न्यूमन जैसा प्लेटफॉर्म अगर हर किसी को, हर परिवार को अगर मिल जाए ना, तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, ज़िंदगी सँवर जाएगी, उनकी लाइफ़ के अंदर 4 चाँद लग जाएँगे। तो मेरे पास में यहाँ पे गाड़ी आई खुद की मेहनत से मात्र 8 महीने के अंदर। आज मैं न्यूवन के अंदर स्टेट आइकॉन रैंक पे मैं काम करता हूँ। बहुत जल्द मैं रीजनल बनने वाला हूँ। जनवरी मंथ के अंदर वो पोस्ट आपको मिलेगा। बस थोड़ा-सा बिज़नेस मेरा पेंडिंग है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है और आज मेरी टीम के अंदर इतने अच्छे लीडर्स आ चुके हैं। पूरी इंडिया के अंदर मैं अपनी टीम को फैला चुका हूँ और आज मेरी टीम जो है ना, वो लोकल सिटी से लेके आज मेरी टीम के अंदर एक हर्बल लाइफ के एक लीडर डॉक्टर प्रेम जी, जो लोकल सिटी से हैं, जो उस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छे ओहदे पे थे, काफ़ी अच्छी टीम को लीड करते थे। उम्र ज़्यादा होने के कारण और जोश-जुनून जो उनका है, उन्होंने वायदा किया है कि जितेंद्र सर, अगर आपका साथ प्यार अगर मिल गया ना, तो न्यूमन के अंदर हम रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। तो डॉक्टर प्रेम जी ने मेरा साथ दिया। उसके बाद में यहाँ से रवि राजपूत जी हैं। रवि राजपूत जी एक सर्विस में होते, उन्होंने उसको रिज़ाइन करते हुए बोले कि सर मेरे को लिमिट सैलरी नहीं चाहिए सर, मेरे को जिंदगी बदलनी है सर, मेरे को बच्चों की जिंदगी बनानी है सर, मेरे को जिंदगी काटनी नहीं है कि मेरे को अपने 20-30 हजार के अंदर मैंने अपनी जिंदगी को काट लिया, जिंदगी बनानी है, बच्चों की जिंदगी को संवारना है। तो मैं एक ऐसा डिसीजन लेता हूं जो आने वाले टाइम में कुछ ही सालों के अंदर मैं यहाँ पे जिंदगी बदल दूंगा। तो उन्होंने अपनी चलती फिरती जॉब को रिजाइन किया और यहाँ पे इस कदर मेहनत करते हैं, जी तोड़ के मेहनत करते हैं, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो देते हैं ना, वो रवि राजपूत जी अपने काम को देते हैं, अपने नाम को देते हैं, अपने कर्मों को देते हैं। लेकिन दोस्त देखना, जब आप एक अच्छे काम की शुरुआत करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हो सकता है आप भी इस तरीके से मेहनत कर रहे हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिलते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी हताश मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी सोचना मत कि मैं इस बिजनेस को छोड़ दूं। रवि राजपूत जी जॉब को रिजाइन तो कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला, बहुत कड़ी मेहनत करी, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लेकिन बोल दिया सर, अगर इस तरीके का अगर मैंने डिसीजन लिया है ना सर, तो कुछ करके रहूंगा। मैंने बोला कि सर मैं आपके साथ हूँ, दोनों भाई मिलके हम कड़ी मेहनत करेंगे। तो दोस्तों सुनना मेरी पूरी बात को, आपको समझ में आएगा। अगर एक इंसान चाहे, अगर ठान ले कुछ करने का, तो वो अपने बिजनेस को, अपने काम को किस तरीके से उठा सकता है। अगर आपका लीडर आपके साथ में है, अगर आप खुद अपने साथ में हो, आपका परिवार आपके साथ में है, तो रवि राजपूत जी के साथ मैंने प्लानिंग की कि भाई आपने जिस तरीके से मेहनत की, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, चलो हम दोनों भाई मिलके एक ऐसे स्टेट के अंदर, एक ऐसी सिटी के अंदर हम काम करने के लिए जाते हैं जहां पर हमारा कोई भी नहीं है, वहां पे हमें कोई नहीं जानता। हम गाड़ी लेके इस टाइम 8 बजे हम अपना घर छोड़ चुके थे। हमारे जो बैग में, सोहनलाल जी आवाज आ रही है क्या? सर जी प्लीज क्लियर है। बताइए हाँ आवाज। सर, आ रही है, हाँ, क्लियर है, क्लियर है हाँ, जी। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। तो आ हमने जो रही है। गाड़ी
हमने जो गाड़ी निकाली दोस्त, तो हमारे जो बैग में 15 दिन के कपड़े हम वहां पे सेट कर चुके थे कि 15 दिन के लिए हम फील्ड पे निकलेंगे। ज्यादा भी टाइम निकल जाए हम नहीं जानते, लेकिन 15 दिन का हम फिक्स्ड क्राइटेरिया हम लोग लेके निकले थे। अवध 15 दिन का हम क्राइटेरिया लेके निकले थे, और जो दीपावली का जो टाइम था, ये हमने बाहर अदर स्टेट के अंदर अदर लोगों के अंदर बनाया, जहां पर हमारा कोई जान पहचान नहीं था, हमें कोई जानता नहीं था वहां पे। जब हम गाड़ी लेके निकले दोनों भाई, तो वहां पे हमने नाइट में 10-11 बजे हमने गाड़ी रोकी, सिर्फ खाना खाने के लिए कि खाएंगे यार। लेकिन दोस्त, जहां पे हम बैठे वहीं पे हमने हमारा डेमो दिया, हमारी प्रेजेंटेशन दी, हमने वहां पे अपने सिस्टम को समझाया लोगों को। लोगों ने वहां पे हमें रिस्पॉन्स दिया कि वाकई में यार ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है बॉडी के ऊपर। हमने प्रैक्टिकल लोगों को दिखाया, हमने वहां पे लोगों को प्रोडक्ट खोल के दिखाया, लोगों को यूज किया, लोगों को प्रैक्टिकल डेमो वहां पे हम लोगों को करके दिखाए। लोग इंस्पायर हुए हमारे प्रोडक्ट से, हमारी एजुकेशन से, हमारे स्किल्स से, हमारे टीजीएस एजुकेशन सिस्टम से। हमारी जो न्यूमन की जो ग्रोथ है ना, वो हमने लोगों को बताई, लोगों को समझ में आया। लोग बोले अगर ऐसा है तो यार समझना चाहिए, टाइम देना चाहिए, करना चाहिए। सोचो दोस्तों, हम यहाँ से राजस्थान के लिए निकले थे, जहां पर हमें कोई नहीं जानता था, जहां पर हमारा कोई नहीं था। मैं और रवि राजपूत जी दोनों भाई मिलके हम सफर में निकले थे, और वहां पर रवि राजपूत जी हम दोनों भाई ने मिलके उस स्टेट उस सिटी के अंदर ऐसा कोई स्कूल नहीं छोड़ा दोस्त। वन बाय वन हर रोज हम दो दो तीन तीन स्कूलों के अंदर पूरे स्टाफ के साथ में हम वहां पे ना डेमो करते थे, मीटिंग्स करते थे। हम पहले दिन हम वहां पे टाइम लेके आते थे कि सर हमें यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाना है, हमें यहाँ पे एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन को लेके कुछ जानकारी हमें यहाँ पे शेयर करना है, तो आप लोगों का टाइम चाहिए। तो वो हमें टाइम देते थे, और वहां पर हम अपना पूरा सिस्टम बताते थे। वहां पे लोगों ने हमारा साथ दिया, प्यार दिया, रिजल्ट वहां पे आए, लोगों ने प्रोडक्ट हमारा लिया वहां पे। उसके बाद हमने वहां पे ऐसा कोई पुलिस थाना नहीं छोड़ा दोस्त, जहां पे हमारा कोई प्रोडक्ट लोगों ने नहीं लिया हो, हमने डेमो सेशन नहीं दिखाया हो। ऐसा वहां पे कोई एएनएम जीएनएम स्टाफ हम लोगों ने नहीं छोड़ी। हमने वहां पे ऐसा कोई आंगनबाड़ी जो होती वो हमने नहीं छोड़ा। ऐसा हमने वहां पे कोई मोहल्ला कॉलोनी नहीं छोड़ी जहां पे हमने वन बाय वन जाके हमने मीटिंग ना की हो। क्योंकि दोस्त, काम उठाना था, काम को करना था, ड्रीम्स को पूरे करने थे। क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर हमें कभी ऑप्शन लेके नहीं चले, कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि सर हमने अपनी लाइफ को ना दाव पे लगा रखा है कि करना है तो डायरेक्ट सेलिंग करना है, और करना है तो सिर्फ वन करना है सर, और करके दिखाना है। क्योंकि अपने लिए नहीं करना, सिर्फ फैमिली के लिए करना है, और अपने लिए नहीं करना, लोगों के कर करके दिखाना है। क्योंकि 10 साल मेरे को हो चुके थे, और रवि राजपूत जैसा लीडर मेरी टीम के अंदर आ चुका था। अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। और रवि राजपूत जी वहां पे गोवा का टूर कंप्लीट करके गए। रवि राजपूत जी वहां पे टीम आइकॉन बन के गए। आज रवि राजपूत जी के साथ में वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग, वेल एजुकेटेड लोग वहां पे काम करते हैं। अभी मैं वहां पे सेमिनार करके आया हूँ, संडे का मेरा सेमिनार था। कितने जबरदस्त लोग वहां पे आए हुए थे, कितना अच्छा रिस्पॉन्स वहां पे मिला। दोस्त, काम आपको उठाना है, हेल्प आपके अपलाइंस लोग करेंगे, सिस्टम करेगा, पर आपके अंदर दम होना चाहिए कुछ करने का। दम होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस चल रहा है, अगर डाउन हो जाएगा तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर नहीं चल रहा तो चलाने वाले भी आप ही हो। आपको घर से निकलना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, मम्मी के हाथों की रोटी आपको छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि घर पे रह के कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। घर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अपनों को सपनों को साकार करने के लिए, खुद को बनाने के लिए। उसके बाद मेरी जो टीम है, एमपी टीम के अंदर है, डॉक्टर गायत्री सिंह है वहां से, एक नर्स होते हुए डॉक्टर होते वहां से, नर्स होते हुए मैम को टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। लेकिन आज वहां पे टीम आइकॉन बन के खड़े हैं, बहुत अच्छी टीम को लीड करते हैं। सोचिए कितने अच्छे लोग आपकी टीम के अंदर आएंगे।
अर्जुन तिवारी जी हैं, जीवन सर है मेरी टीम के अंदर, जो जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आज वो मेरे साथ तन मन धन से मिलके काम करते हैं। उनकी बेटी एलआईसी के अंदर डबल ए की पोस्ट पे है। जब वो मेरे से मिली, बहुत उनको अच्छा लगा। बोले कि भैया आपके प्रोडक्ट ने इतना चमत्कार कर दिया। बोले कि मेरे पापा बेड रेस्ट पे आ चुके थे, जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये सिर्फ बेड रेस्ट ही करेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता, और आपके इस प्रोडक्ट ने ये चमत्कार कर दिया। वो भी आज हमारे साथ में काम करती है, उसकी पूरी फैमिली हमारे साथ में काम करती है। रामविलास वर्मा जी हैं, जो बहुत अच्छी सोसाइटी के अंदर काम करते हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ भी काम करते हैं। उधर से आप जाइए, सुशीला सिंह मरावी जी एमपी से बहुत हार्ड वर्क करते हैं। सुरेश साहू जी हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। उर्मिला पाओ जी हैं, बहुत हार्ड वर्क करती है मेरी टीम के अंदर। उधर मैं जाऊं, झारखंड के अंदर जाऊं, वहां पर भी, वहां पे जुनूल जी हैं, जिन्होंने पहले ही महीने के अंदर बहुत अच्छा पे आउट यहाँ से उठाया। उनके टीम के अंदर एक मैम आई, ज्योत्सना निशी मैम, जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पूरे झारखंड के अंदर टॉप रैंक के ऊपर है। उन्होंने हमें साइन अप किया, हमारे सिस्टम को साइन अप किया। आज वो बहुत मेहनत कर रही हैं अपने अपने न्यूवन के अंदर। बहुत बड़े सपने हैं। निशी मैम पहले से 12-13 विदेशों के अंदर घूम चुकी हैं, लेकिन जिस दिन से हमारा न्यूमन का प्रोडक्ट, न्यूमन का प्लान सिस्टम उन्होंने को समझ में आया है ना, तो बहुत मेहनत कर रही है। बोले कि जितेंद्र सर, बहुत बड़ा काम करेंगे हम लोग यहाँ पे मिलके, रियली में प्राउड ऑफ यू। ज्योत्सना मैम, रियली में हम मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग रोक करेंगे। अगर दोस्त आप भी अगर न्यूमन के अंदर है ना, तो आप अपनी टीम की कदर कीजिए, क्योंकि आपकी टीम आपका असली धन है। क्योंकि हम लोग टीम को ज्वाइन करवा देते हैं, लेकिन टीम को हम लोग संभाल नहीं पाते, हम लोग टीम की केयर नहीं कर पाते। जिस तरीके से आप लोग टीम को ज्वाइन करने में टाइम लगाते हो ना, उससे ज्यादा तो जोर लगाना होता है वो ज्वाइन करने के बाद में, क्योंकि टीम को संभालना होता है और वही अपने को सीखना होता है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपका बिजनेस उठता है, डेड हो जाता, कोई बात नहीं, ये बिजनेस है, अप डाउन चलता रहेगा, टूटता बिखरता रहेगा। लेकिन आप अपने आप को बिखरने मत दो सर, ये बिजनेस है। जिस तरीके से आपने उठाया था ना, बिखर जाएगा, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, लेकिन उस गलती को सुधार के और कई गुना स्पीड के साथ में आप इस बिजनेस को दोबारा से स्टैंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप अपने क्षेत्र में बिजनेस मत करो, क्षेत्र में बिजनेस अगर होगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। आप पूरी इंडिया के अंदर आप अपने बिजनेस को फैलाओ, लोकल क्षेत्र में बिजनेस हो जाएगा, और करना भी बहुत जरूरी है। आज से 1 वीक 10 दिन पहले हमारी गुरतेज सर के साथ में मीटिंग थी। गुरतेज सर ने इस पॉइंट को बहुत हिट किया। अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना है ना, तो आपका लोकल क्षेत्र में जहां के आप रहने वाले हो, उसके अंदर आपका बिजनेस होना बहुत जरूरी है। रियली में उस पॉइंट को मैंने भी काम किया, मेरा भी लोकल क्षेत्र में बिजनेस नहीं था, लेकिन जिस दिन से वो बात मैंने इंप्लीमेंट किया, तो उस दिन से मेरा बिजनेस भी बढ़ गया। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस के अंदर ना आप एक गलती करते हैं, और वो गलती मैं भी करता था। लेकिन एक दिन मेरा सूरज शर्मा जी के साथ में बैठना हुआ, तो मैंने सूरज शर्मा सर को बताया कि सर, इस बिजनेस के अंदर सर मेरे को 10 साल हो गए सर, बहुत अच्छी, मैं ये मानता हूं कि मैं एक अच्छा लीडर हूं, अच्छी नॉलेज है। लेकिन उन्होंने बोला कि जितेंद्र भाई, यही तो गलत फहमी लोगों के अंदर है कि मैं एक अच्छा लीडर हूं, मेरे को एक अच्छा बोलना आता है, मेरे एक अच्छी समझदारी है, मेरे को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लोग अपने आप को लीडर मानते हैं। मैं बोले कि सर बिल्कुल मानते हैं। बोले कि ये रॉन्ग है, लीडर बनना एक अच्छी बात है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है ना, तो लीडर के साथ साथ आपको एक नेटवर्कर बनना पड़ेगा। और बोले कि जितने भी सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है ना, वो लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं ना, वो एक नेटवर्कर के ऊपर काम करते हैं। जो लोग नेटवर्कर बन जाएगा ना, वो इस इंडस्ट्री के अंदर रॉक करेगा सर। लीडरशिप तो आ जाएगी, काम करोगे, सीख जाओगे सर, लेकिन नेटवर्कर बनिए। नेटवर्कर का मतलब है सर, पूरी इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस को फैलाना है। एक जगह पे स्थिर रह के आप लोग काम मत कीजिए। लोकल क्षेत्र में मेरा बिजनेस आज हुआ है सर, अभी हुआ है, लेकिन 10 साल के कैरियर के अंदर मैंने अपना पूरा बिजनेस पूरी इंडिया के अंदर फैलाया है। पूरी इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्टेट, कोई सिटी नहीं है सर, जहां पर मैंने काम नहीं किया हो, जहां पर मैंने मीटिंग सपोर्ट अपनी टीम को नहीं किया हो। क्योंकि सर मैंने ना लीडरशिप के साथ साथ मैंने नेटवर्कर बन के काम किया है। और जिस दिन से सूरज शर्मा सर ने ये बात मेरे को बताई, तो मैंने और भी हिट इस पॉइंट के ऊपर किया
और मैंने अपनी टीम के ऊपर भी मैंने ये काम करना शुरू किया कि यार हमें ना नेटवर्कर बनना है, हमें यहाँ पे नेटवर्क बनाना है, लीडरशिप लीडरशिप नहीं खेलना। लीडरशिप तो आ जाएगी सर, हमारा सिस्टम इतना जबरदस्त है। जब नेटवर्क बन जाएगा ना, जब टीम बन जाएगी, तो लीडरशिप बनाना तो हमारे टीजीएस एजुकेशन सिस्टम का काम है, हमारे सूरज शर्मा, हमारे गुरतेज सर का काम है। लेकिन आप लोग नेटवर्क तो बनाइए, अपने आप को तो बनाइए। पूरी इंडिया के अंदर छाने का मौका है, क्योंकि न्यूवन जैसा प्लेटफॉर्म हर किसी को नहीं मिलता, किस्मत वाले को मिलता है। आपने और आपकी फैमिली ने अच्छे Recording कर्म किए stopped. थे, आपने और आपकी फैमिली ने अच्छे कर्म किए थे कि न्यून जैसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है। अपने आप को लक्की समझिए कि आपको पहले ही 24 महीने के अंदर आपको इतना सुनहरा अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी ना, उस स्टोरी को अपने आप से रिलेट जरूर करना, किस सिचुएशन में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन मिली है ना, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसके अंदर आप लोग मेहनत कीजिए। आप जो भी काम करते हैं उसके साथ साथ कीजिए। किसी भी चीज को आपको छोड़ने की तोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। बस अपने आप को मैनेज करने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स लीडर्स अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को करते हैं। मुझे नहीं पता जॉब से उनका क्या कैरियर फ्यूचर है, लेकिन वो न्यूवन के अंदर टॉप में है। वो बस वो मैनेज करना जानते हैं, अपनी टीम को, अपने आप को, अपने बिजनेस, अपने जॉब को। तो आप भी मैनेज कीजिए, न्यूमन का प्लान समझिए, न्यूमन के प्रोडक्ट यूज कीजिए। कितने जबरदस्त रिजल्ट हैं सर न्यूमन के प्रोडक्ट्स के, माइंड ब्लोइंग सर। मन खुश होता है सर, आत्मा को संतुष्टि मिलती है सर। जब कोई परिवार बोलता है कि मेरे परिवार में 20 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, मेरा बीपी शुगर ठीक हो गया, मेरा थायराइड ठीक हो गया, रियली में लगता है सर कि यहाँ से जो पैसा आएगा, लोगों की दुआ लग के पैसा आता है, अच्छा लगता है। और जो वो पैसा खर्चते हैं ना, तो संतुष्टि मिलती है कि रियली में यार खून पसीने की कमाई है, लोगों की दुआ से जो हमारा पैसा आया है ना, बहुत अच्छा प्राउड फील होता है रियली में। बस आपको समझने की जरूरत है, अपने आप से बात करने की जरूरत है। आ चुका है जो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग का। पहले का टाइम होता था जब बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिनका कुछ भी नहीं था। और आने वाले टाइम में जब हम लोग बोलते थे कि ये फ्रॉड है, ये है, ऐसा है, वैसा है, नहीं। आज आज ही आज ये लगाइए कि आपके गली मोहल्ले के अंदर किसी न किसी कंपनी के अंदर कोई लीडर काम कर रहा होगा, उसके पास में बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी, बहुत अच्छा पैसा बना रहा होगा। क्योंकि ना अब लोगों को समझ में आ गया, अब लोगों को पर्सनली बुला के अब लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन ज्वाइन उसी के साथ काम लोग ज्वाइन उसी के साथ करेंगे जिसका नाम चलेगा, जिसका काम चलेगा, जिसकी अचीवमेंट मार्केट में रहेगी, जिसका टीम बोलेगा, जिसका यहाँ पे ना एक सम्मान मार्केट के अंदर बोलेगा, उसी के साथ में लोग जुड़ेंगे। अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको माहौल में रहना पड़ेगा। और माहौल, अरे न्यूमन ने जो माहौल बनाया है ना, इतना माहौल तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा मेरे 10 साल के कैरियर के अंदर। रियली में इतने बड़े बड़े इवेंट, अगर गुरतेज सर अगर एक प्रोग्राम अनाउंसमेंट करते, वहां पे लोगों को बैठने की जगह नहीं होती। अरे देखिए सर, 24 महीने के अंदर हमारी कंपनी कहां से कहां पहुंच रही है। पर आप अपने आप को तो चेक कीजिए, आपने भी 24 महीने पहले ज्वाइन किया था हमारे सिस्टम को, आप कहां से कहां पहुंचे हैं। अगर आप कहीं नहीं पहुंचे हैं ना, तो कोई ना तो कमी है। कमी क्या है कि आप माहौल के साथ में नहीं जुड़ पा रहे, आप अपने आप को उस तरीके से नहीं लेके जा रहे जिस तरीके से कंपनी आपको लेके जाना चाहती है। क्योंकि ना आप अपने दिमाग से इस सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने दिमाग से अपने टीम को, अपने काम को चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने दिमाग से इस बिजनेस के अंदर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। चलो एक टाइम आप कामयाब हो भी गए, लेकिन कभी स्थिर नहीं रह सकते, कभी निरंतर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ऊपर से नीचे आना ही पड़ेगा, और उसके बाद आप जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे। ऐसा होता है दिमाग लगाने का, खुद का दिमाग मत लगाओ। जो सिस्टम बोलता है आप उसी को फॉलो कर लो, आपके अपलाइन जो बोलते हैं उसी को फॉलो कर लो। चलो मत करो, लगा लो अपना दिमाग। 2 साल तो निकल गए, 2 साल और निकल जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे, पर देखना 4 साल के अंदर आप कहाँ पहुंचे। ये खुद के दिमाग लगाने का खेल है सर, मत लगाइए, जीरो मत रहिए, वहीं के वहीं मत टिके रहिए, सिस्टम को फॉलो कर लो। बहुत आसान है, सिस्टम को तो ही फॉलो करना है, अपना आइडियल ही तो किसी को बनाना है। अब मजे की बात क्या है कि लोग किसी को आइडियल ही नहीं बना पाते।
अरे लोगों में इतना ईगो रहता है कि उसको ये न नहीं इसको ये नहीं लगता कि यार मेरे से ज़्यादा भी किसी को आता होगा। वो किसी को आइडल ही नहीं बना पाते। वो किसी को बता ही नहीं पाते कि यार मैं भी किसी को फ़ॉलो करता हूँ। उस बंदे की बातें मेरे को अच्छी लगती हैं। वो जैसा कहता है मैं वैसा ही करता हूँ। बताओ ऐसे-ऐसे एटीट्यूड लोगों के अंदर रहता है, तभी तो आप लोगों का कुछ बन नहीं पाता, तभी तो हमारा कुछ बन नहीं पाता। नहीं, हमें सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ेगा। जिस तरीके से माहौल जो बना रहे हैं गुरतेज सर, अभी हमारा जो प्रोग्राम जो होने वाला है हमारा 24-25 जनवरी को दिल्ली के अंदर आरटीपी का माइंड ब्लोइंग। अगर आप लोग अगर पहली बार इस मीटिंग को सुन रहे हैं और आरटीपी जैसा वर्ड आपके कानों में आ रहा है, तो लगाइए अपने स्पॉन्सर को फोन, अपने सीनियर को फोन कि ये आरटीपी है क्या। अरे आरटीपी वो है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। और उस इवेंट को आप अटेंड करोगे ना, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी और वहां से आप एक ऐसा डिसीजन लेके आओगे कि यार करना है तो न्यूमन ही करना है, और करना है तो इसके अंदर रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाना है। आरटीपी के अटेंड करने के बाद में कभी आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। हमेशा आपके कानों में ना एजुकेशन गूंजेगी, हमेशा आपका कॉन्फिडेंस गूंजेगा, हमेशा आपके स्किल्स गूंजेंगे, हमेशा आपके सपने गूंजेंगे। क्योंकि आरटीपी एक बहुत जबरदस्त हमारे बिजनेस का टूल है। पूरी इंडिया से वहां पे लीडर्स लोग आ रहे हैं। अगर आपके पास भी अगर आरटीपी का ऑफर आया है, तो आइए आरटीपी के अंदर अटेंड कीजिए और देखिए वहां पे क्या बताया जाता है, किस तरीके से लोग कामयाब होते हैं। हमारे कंपनी के कोर लीडर्स वहां पे आएंगे, जिनके पास में लग्जरी गाड़ियां हैं, जिन्होंने यहाँ से करोड़ों कमाया है। देखना छोटे छोटे बच्चे वहां पे किस तरीके से हजारों लाखों रुपए यहाँ से कमा रहे हैं। वहां पे आपको बैठने का, सुनने का, एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो आइए दोस्त, मिलते हैं हम आरटीपी के अंदर। और बहुत बहुत लख बधाइयां, हमारे सूरज शर्मा सर ने आज ही ग्रुप में मैसेज डाला है कि हमारे थाईलैंड की भी डेट आ चुकी है। हम लोग निकलने वाले हैं 9 फरवरी को थाईलैंड के लिए। मैं अपनी पूरी 10-11 साल के कैरियर के अंदर पहली बार विदेश जा रहा हूं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ न्यूमन की वजह से जा रहा हूं। सुरेश चंदवा सर की हेल्प सपोर्ट सिस्टम से जा रहा हूं, मेरी लवली टीम की वजह से जा रहा हूं। बहुत सारा प्यार मेरी पूरी लवली टीम को, पूरे न्यूमन फैमिली को। आप लोग मेहनत कीजिए, थको मत, हारो मत। सपने साकार होंगे, डेफिनेटली होंगे। बस मेहनत करना मत छोड़ना। कड़ी मेहनत करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को निखारो। खुद को निखार लोगे ना, तो बिजनेस बहुत जबरदस्त हो जाएगा। बिजनेस जबरदस्त हो जाएगा तो आप बिजनेस को टिकाना सीख जाओगे। खुद को निखारने का ये होता है। तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। हैप्पी मकर संक्रांति की। आने वाले टाइम में जो हमारी मकर संक्रांति रहे, ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी अचीवमेंट लेके आए। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।